मध्य प्रदेश का दमोह जिला लगातार शैक्षणिक संस्थानों में गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। वहां के प्रशासनिक अधिकारी भी इन गड़बड़ियों पर पर्दा डालने का पूरा काम करते हैं। हाल ही का मामला आया है आधारशिला शिक्षण संस्थान का। ये वही संस्थान है जिसके डायरेक्टर हैं अजय लाल, और ये अजय लाल वही अजय लाल हैं जिन पर आयुध ने पूरी की पूरी सीरीज चलाई थी और इनके काले चिट्ठे खोल दिए थे। या फिर साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ये वही अजय लाल हैं जो दमोह में धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे हैं। आज की रिपोर्ट भी बस इसी आधार पर है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। असल में आधारशिला एक परिसर है जहां पर आधारशिला स्कूल है, साथ ही उसी स्कूल का हॉस्टल भी है जहां पर छात्र और छात्राएं दोनों रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। दमोह में अजय लाल के आधारशिला संस्थान में लगातार धर्मांतरण और नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। नया मामला भी यहीं से सामने आया है जब एक नाबालिग बच्ची को दक्षिण भारत का एक परिवार गोद लेकर चला गया था। बच्ची दत्तक के रूप में उस परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन अचानक से ही उस बच्ची के मोबाइल फोन पर कुछ मैसेजेस, कुछ फोटोज आनी शुरू हो गईं, और ये फोटोज भेज रहा था उसी परिसर में काम करने वाला कर्मचारी डी डैनियल। असल में डी डैनियल उस नाबालिग बच्ची को अश्लील मैसेज करता और उस पर दबाव बनाता कि तुम अपने उस परिवार को छोड़कर वापस आधारशिला हॉस्टल में आ जाओ। जैसे ही बच्ची ने इस बात की शिकायत अपने परिजनों से की, परिजनों ने तुरंत कोरा और सा में शिकायत दर्ज कराई। बच्ची ने साथ ही अपने परिजनों को यह भी बताया कि डी डैनियल मेरे यहां आने से पहले छात्रावास में मेरा शारीरिक शोषण करता था। जैसे ही ये शिकायत मध्य प्रदेश के राज्य बाल आयोग के पास पहुंचती है, राज्य बाल आयोग तुरंत ही दमोह जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी करता है और जांच के आदेश देता है। लेकिन मामले के लगभग 20 से 25 दिन होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की जांच नहीं होती। जिला प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश करता है और बाल अधिकार आयोग के उस आदेश को फाइलों के नीचे दबा देता है। अब जैसे ही अंदर की बातें बाहर निकलनी शुरू होती हैं, माहौल बनना शुरू होता है, तो आधारशिला संस्था अपने ही कर्मचारी के ऊपर, डी डैनियल के ऊपर एफआईआर दर्ज करा देता है। साहब, ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आरोपी संस्था अपने यहां कर्मचारी जो कि आरोपी है उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दे। जो उसको अश्लील मैसेज करता है और फोन करता है, ऐसी एक शिकायत थी और उस पर एफआईआर भी हो गई है, लेकिन उससे हम सहमत नहीं हैं। जो एफआईआर हुई है वो संस्था को बचाने के लिए हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति संस्था के द्वारा नियुक्त था और नियम के अनुसार उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो यहाँ निरंतर रह रहा था। यहाँ और भी बच्चियाँ निवास करती हैं। यहाँ जो बच्चियाँ हैं छत्तीसगढ़ की हैं, झारखंड की हैं, यूपी की हैं, बलिया जैसी जगहों की, इलाहाबाद जैसी जगहों की हैं। क्या लगता है और भी बच्चियों का शोषण? हाँ, नीचे बच्चियाँ रहती हैं, ऊपर बच्चे रहते हैं। वो बच्चों के का वार्डन था, उसका नियमित रूप से आना जाना था। बच्चियों से पूछा भी गया है, वो बच्चियां जानती हैं उसको, वो उनके साथ में संपर्क में थी। जांच का विषय है कि और भी बच्चियां उससे पीड़ित तो नहीं है, और संस्था को बचाने के लिए संस्था खुद रिपोर्ट कर रही है दोषी है, दोषी खुद शिकायतकर्ता बन रहा। ये किसने बनाया? असल में साहब, बाल आयोग की टीम तो वहां जांच करने पहुंची थी। जैसे ही टीम ने जांच करना शुरू की, वैसे ही आधारशिला को लेकर कुछ और मामले सामने आए। वहां पर आधारशिला हॉस्टल के अंदर कुछ धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे कि बाइबल की पुस्तक। स्कूल प्रबंधन अपने यहां रहने वाले विद्यार्थियों से कहता था कि इसके अंदर लिखी हुई चीजों को तुम्हें याद करना है और प्रतिदिन इस पुस्तक को पढ़ना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। अगर तुम इस पुस्तक को नहीं पढ़ते हो तो तुम्हें
सजा दी जाएगी। साथ ही आधारशिला छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी ईसाई नहीं थे, उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। उन्हें 4 साल की उम्र से बाइबल पढ़ाई जा रही थी, साथ ही उनके गले में क्रॉस टांग दिया गया था। दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने के बाद टीम को यह पता लगा कि इस हॉस्टल की मान्यता ही नहीं है। साथ ही इस हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी चौबे, यादव, अहिरवार, लोधी समाज से हैं। मतलब जितने विद्यार्थी यहाँ रहते हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। साथ ही टीम ने यह भी बताया कि जितने भी शासकीय छात्रावास हैं वहां पर भी विद्यार्थियों को 6वीं कक्षा के बाद रखा जाता है। मतलब विद्यार्थी की उम्र जब 12 साल हो चुकी होती है तब उसे छात्रावास में दाखिला दिया जाता है। लेकिन इस आधारशिला छात्रावास में 4-4 साल की उम्र के बच्चे रह रहे थे और उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। कुल मिलाकर यह सिद्ध होता है कि इस छात्रावास को गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था और कई सालों से चलाया जा रहा था। लेकिन दमोह जिला प्रशासन इस सारे कारनामे को सिर्फ देख रहा था और मूक दर्शक बना हुआ था। इस बात से यह फिर से जाहिर होता है कि किस प्रकार से शैक्षणिक संस्थानों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर दमोह जिला प्रशासन लापरवाही लगातार बरत रहा है। तो पहले भी मैंने बताया, एक बच्ची के केस के सिलसिले में आए हुए हैं हम लोग और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि यहाँ किसी और बच्ची के साथ तो गलत नहीं हो रहा है। तो बच्चों से जनरल बातचीत करते में और उनकी जब अलमीरा वगैरह चेक कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से हिंदू बच्चियाँ हैं, साहू है, यादव है, चौबे है, और इन सबको यहाँ पर बाइबल की किताबें प्रोवाइड की गई है। और सबसे बड़ी बात जो है वो हम लोगों को ये लग रहा है कि 4-4 साल की बच्चियाँ यहाँ आई हुई हैं और वो 4 साल की बच्चियाँ थी तब से यहाँ आई हुई है। तो क्या इसकी कोई भी विभाग, कोई भी इस चीज़ की अनुमति देता है कि माता पिता के रहते हुए बच्चियाँ हॉस्टल में रखी जाए? क्योंकि अमूमन जब हम सरकारी हॉस्टल्स में जाते हैं तो 6वीं क्लास से बच्चों को रखा जाता है किसी भी हॉस्टल में। तो क्या इस हॉस्टल को ये परमिशन दी गई है छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को रखने की? और आखिर में टीम को हॉस्टल विद्यालय से जुड़ा हुआ कोई भी रिकॉर्ड हासिल नहीं हुआ। वहां के प्राचार्य से पूछा गया तो प्राचार्य का सिर्फ ये कहना था कि सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ के डायरेक्टर साहब मतलब अजय लाल के पास है। ढेर सारे आरोपों के बाद भी अजय लाल लगातार बिना डरे हुए दमोह जिले में धर्मांतरण का कुचक्र चला रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।